ओम शांति। आज 7 जुलाई 2026 मंगलवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने सदा खुशी और नशा बना रहे उसके लिए स्मृति दिलाई कि सदा यह स्मृति रहे, बाप दादा हमारे सन्मुख आए हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हमको लायक बनाते हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। तो बच्चे जब इस स्मृति में रहते हैं तो अपार खुशी का पारा चढ़ता है। और स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूं तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना बनाए कैसे, जो हमको सुना सके, हम फिर उनसे सुन सके और प्यार की अनुभूति कराते कहा कि हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो। अपने को रूह आत्मा समझकर मुझ एक बाप को याद करो। तुम जिसको आधा कल्प याद करते आए उनको अभी भूलो मत। और हिसाब पूछते स्मृति दिलाई कि तुम पहले कितने सुधरेले थे, अर्थात देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको हमने स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहर के महल दिए थे, अथाह धन था, वह क्या किया। फिर यादगार की स्मृति दिलाते नशा दिलाया कि जाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। जाड़ के ऊपर चोटी में भी ब्रह्मा ही 84 जन्म ले आकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो। बाबा कहे यह मधुबन तुम्हारा चैतन्य दिलवाड़ा है, तुम चैतन्य में राजयोग की तपस्या कर रहे हो। और साथ में कहा कि बाप बैठ अभी आत्माओं को समझाते हैं, तो अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी हो रहते नहीं। बाबा कहे अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेंगी तो फिर अमर लोक में जन्म लेंगी। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो फिर सजा खानी पड़ेगी। और साथ में कहा कि जब यहाँ मधुबन में आते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, तो बाप को याद करना है। यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, इसमें ही लग जाना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, हम उनके सन्मुख बैठे हैं। आज मुरली से प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। उत्तर में बाबा कहे याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेंगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तो बाबा कहे जो अच्छे पुरुषार्थी हैं इस कर्मों की गुह्य गति को जान करके अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएंगे। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी का पारा चढ़ा है जब देखते हो बाप दादा सन्मुख आए हैं। और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने? बाबा कहे ब्रह्मा तन में शिव बाबा आकर क्या करते हैं? बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है, हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा कहे अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको ज्ञान सुना सके और हम उनसे सुन सके। तो इसलिए बाबा कहे सन्मुख आकर अपना बनाने के लिए मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है।
तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे हैं, वृद्धि होती जाती है, अडॉप्ट करते जाते हैं। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है, जिसको आधा कल्प याद करते थे, यह कभी भूलो मत। बाबा फिर नशा और स्मृति दिला रहे हैं कि तुम आधा कल्प जिनको याद करते आए हो, उनको भूलो मत, अभी वो तुम्हारे सन्मुख है। बाबा कहे, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना। भल जो अभी समझते हैं हम सब बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतने मील्स है, कारखाने आदि हैं, यहाँ तो सब अल्पकाल के लिए हैं। अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख के पहाड़ गिरेंगे, इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएंगी। तो बाबा कहे, अभी के सुख का तो कोई गर्व करने की बात ही नहीं, क्योंकि यह तो अल्पकालीन सुख है, आज है कल नहीं है। इसलिए बाबा कहे, सदा उसकी स्मृति में रहो, जो सदा काल का सुख मैं तुम्हें देने आया हूँ। बाबा कहे, बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है, कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी, लड़ाइयाँ लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए ना। बाबा कहे, तुम्हारी आत्मा भी पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी देते हैं। कौन सी थोड़ी मेहनत देते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार, हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं, तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है तो जट से जाए, गोता खाकर चले आना चाहिए। बाबा कहे, गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। अर्थात सब जो भक्तियाँ हैं, आत्माएं हैं अथवा सीताएं हैं, सबका रक्षक एक राम परमपिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का पति वही है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। बाबा कहे, तो अब बाप कहते हैं, मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसी की मत पर न चलो। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं भक्तों की रक्षा करने आएगा? भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है जो रक्षा करेगा? रक्षा तब की जाती है कब? जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं, तुमने कितना दुर्गति को पाया है। यह है रो रो नर्क, सब दुखी रोगी हैं। घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख। इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बात है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में है। कोई 60 जन्म, कोई इनसे भी कम जन्म लेते हैं। 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते हैं, तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्य को तो जो आता है सो बोल देते हैं। अब तुम बच्चे बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रतन तो बहुत वैल्यूएबल हैं। बाबा कहे, यह ज्ञान के रतन तो बहुत वैल्यूएबल हैं। क्यों? क्योंकि इन ज्ञान रत्नों से ही तो हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाप समझाते भी बहुत सहज हैं। बाप कहते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं। बाबा कहे, तुमने पुकारा है तो बाप आए हैं। अब तुम समझते हो हम पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पत्थर नाथ से पारस नाथ बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग में चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों में माथा मारते हैं। बाप कहते हैं, तुम भल कितना भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं है। बाबा कहे, आगे तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फायदा हुआ? करके देवी का दीदार होगा, फिर जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर।
सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। बाप कहते हैं तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े हो। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने हीरे जवाहर के महल थे, अथाह धन था, वह क्या किया। बाबा कहे अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना। मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ। बाबा कहे तुमको क्या हुआ जो तुमने अपना धर्म ही बदली कर दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया। बाबा कहे तुम बहुत सुखी, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसी को पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते सतो से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित हैं। सतयुग से कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों को सतो रजो तमो में आना ही है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, अर्थात बाबा कहे कल्प वृक्ष के झाड़ में तुम भी हो ना। झाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है, झाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी नीचे ब्राह्मण बैठे हो, वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हैं, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। बाबा कल्प वृक्ष का चित्र विजुअलाइज करा रहे हैं कि देखो नीचे जड़ में भी तुम बैठे हुए हो, राजयोग की तपस्या कर रहे हो, और फिर 84 जन्म लेकर ऊपर में ब्रह्मा बाबा के साथ हैं। बाबा कहे तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, वह जड़ सतयुग में यह नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो, तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। क्योंकि बाबा कहे सच सच अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तो यही है सच्चा सच्चा चैतन्य दिलवाड़ा। बाबा कहे स्वर्ग की स्थापना हो रही है, फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होगा नहीं। यह मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे हैं, हुबहू तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाबा कहे बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तो तुम ही फिर उनका मंदिर बनाते हो। शिव का मंदिर एक नहीं बनाते हैं, सब बनाते हैं, यथा योग यथा शक्ति। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं, भक्ति में फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। बाबा कहे जो इतना संपन्न बनाने वाला है ना, तो फिर उनका यादगार मंदिर बनाते हैं, वो भी इतना संपन्न बनाते हैं। बाबा कहे इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाए, त्रेता में कहा जाता है राजा, फिर पतित दुनिया बनते हैं तो महाराजाए भी पतित राजाए भी पतित होते हैं। वह निर्विकारी राजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। बाबा कहे पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, फिर देवताओं का बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर फिर पूजते हैं। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं, क्या समझते हैं? भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हैं, सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, बाबा कहे अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाबा कहे बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्म अभिमानी बनते हो नंबरवार। कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमानी रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है।
अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेंगी तो फिर अमर लोक में जाकर जन्म लेंगी। मृत्यु लोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुकतू करना होगा, फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। बिना सजाए आगे बढ़ेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहे यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? सतयुग है सतो प्रधान। हर चीज वहाँ सतो प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौएं संभालते थे, राजाए गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं। उनको कामधेनु कहा जाता है। जगदम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तुम भी कामधेनु हो। बाबा कहे वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है, अर्थात मनुष्य की पालना करती है, इसलिए कामधेनु कहते हैं। बाबा कहे राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती हैं, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी हैं, तो स्वर्ग में कैसे सुंदर होंगी। वहाँ कोई बांस बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुल गुल पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा जो यहाँ साकारी दुनिया में है वह पतित है, और ऊपर सूक्ष्म वतन में जो है वह पावन फरिश्ता है। बाबा कहे तुम भी पतित से ऐसे पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुग में देवताओं को डीटी कहते हैं, सूक्ष्म वतन वासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धंधा धूरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सन्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग की कमाई करने, इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, यह कमाई का समय है। इसमें घर घाट धंधा धोरी याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रतन भव। याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रतन भव। स्पष्टीकरण है, सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होंगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजय रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। बाबा ने सेवा में सफल व विजय बनने की विधि बताई कि जहाँ भी सेवा करते हो वहाँ पहले सर्च लाइट दो, वहाँ के वायुमंडल को पावरफुल बनाओ, फिर ज्ञान सुनाएंगे तो आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। कम समय में 1000 गुना सफलता मिलेंगी। आज का स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा
कि ज्वाला स्वरूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन बाप समान बन जाएंगे। क्योंकि बाबा कहे जहाँ जाना होता है वहाँ का वेश धारण करना है, अर्थात निराकारी दुनिया में जाना है तो अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहना है। फिर कोई भी संबंध व प्रकृति के आकर्षण आकर्षित नहीं करेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।